नमस्कार ईपीएस 95 के पेंशनदार को एमआरसी न्यूज़ चैनल पर आप सभी ईपीएस 95 के पेंशनदारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ईपीएस 95 के पेंशनदार को हाल ही में जो एनएससी की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में अशोक जी राउत साहब ने क्या कुछ बातें बताई वो आपके बीच में वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। तो वो वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो ईपीएस 95 के पेंशनदार को अशोक जी राउत साहब ने नए साल के तौर पर बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। वो क्या मोस्ट बातें हैं वो आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। पूरे भारत में एक महायज्ञ है।
सबूत के साथ आपके पास इतना पैसा है, ये पैसे का साल में इतना ब्याज आता है, ये ब्याज में से आप हमें कितना देते हो? एक रोटी में से हमको एक 1/4 रोटी लेते हो, 3/4 करते हो अपने पास। तो ये इतना पैसा है, इतना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में से हमको कितना मिलता है, कितना बचा के फंड में डालते हैं। हर साल आपके फंड में जो 7.5 करोड़ लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसका कितना पैसा आता है, दोनों का मिला के जो आज उनका कॉर्पस है और वो है उसका मिला के कितना ब्याज आता है, ये सारी चीजें उनको गिन गिन के बताई। उधर सीडीएफसी बड़े आईएएस अधिकारी होंगे, श्रम मंत्रालय के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, सीपीएफसी के बड़े लोग थे, लेकिन किसी को हमारे प्रेजेंटेशन पे ऑब्जेक्शन लेने को नहीं मिला, क्योंकि ये संगठन में आप जैसे हीरे हैं, आप जैसे डायमंड है, बड़े बड़े क्षेत्रों में काम किए लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और वो सबने मिलकर प्रेजेंटेशन बनाया था, हमने तो सिर्फ प्रेजेंट करने का काम किया है। उसके बाद उनको हमने बताया कि ये 36 लाख 36 लाख इतने लोगों को 1,000 से कम पेंशन मिलता है, और पूरे भारत का एवरेज ले लो तो वो 1171 रुपया 1171 ओनली को बताया। और हमने उनको कहा जो इंसान को जीने लायक पेंशन आपको देनी है तो आपको 7,500 और महंगाई भत्ता देना पड़ेगा। क्या लेना चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, मैं बता देता हूँ। मिनिमम पेंशन 7,500 महंगाई भत्ता, जिसको 1,000 कम मिलते हैं उनको 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, ये हमारा प्रपोजल है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी आज की पेंशन है उसमें